नमस्कार, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी हाँ, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट 2 वीडियो पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज है, वगैरह वगैरह। तो आज उसके हम जारी रखेंगे, आगे पढ़ेंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ किसी भी वीडियो के लिए एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। चलिए लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर विथ अ न्यू एनर्जी। ओके, चलिए देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। देखिए भाई, आपको कोई भी काम करोगे ना, चुनौती तो बनता है ना। अगर हम छोटा सा अगर कोई बिस्किट भी खा रहे तो उसमें भी चुनौती होता है। आप बोलोगे सर बिस्कुट खाने में क्या चुनौती है? भाई बिस्कुट खाने में ध्यान देना पड़ता है कि दांत फिसल ना जाए, जीभ कुचा ना जाए। अब बिस्कुट खाते हो कोई हाथ से छीन लिया तब क्या कर लेंगे आप? तो चैलेंजेस हर चीज में होता है। तो अगर हम बात करें एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, तो उसके भी जीवन में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं एज अ मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स का। तो क्या क्या चुनौती आती है? पहला आता है हायरिंग द राइट पीपल। पहली चुनौती क्या होती है? सही व्यक्ति को हायर करना, सही व्यक्ति को अपने पास रखना। कौन सा इंसान गलत है, कौन सा इंसान सही है, हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, ये हमारे दिमाग को पता है। हमको देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है। दूसरा, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज प्रॉपरली। अपने एम्प्लॉय, अपने कर्मचारी को अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग देना, अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण देना, ये भी हमारा क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, एक हमारा एक काम होता है। ये भी चैलेंजेस होता है। तीसरा, कीपिंग एम्प्लॉइज मोटिवेटेड। अपने कर्मचारी को जब तक आप मोटिवेट नहीं रखोगे, उसको प्रोत्साहित नहीं करोगे, कोई इनाम नहीं दोगे, बोनस नहीं दोगे, मेडल्स नहीं दोगे, कोई लिस्ट आ रहा है उसमें आपको मौका नहीं दोगे, तो कहां से वो मोटिवेट रहेगा? तो अपने एम्प्लॉइयों को, अपने कर्मचारियों को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मोटिवेट करते रहें। चौथा, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क। कार्य के समय, कार्य स्थल पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई ना हो, इस बात का हमको ध्यान देना है। कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करना, हैंडल करना आपकी जिम्मेदारी होती है एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। पांचवा, मेंटेनिंग गुड कम्युनिकेशन। आपको ध्यान देना है कि आपका जहां काम करने का स्थान है, आपके एम्प्लॉय, आपके वर्कर एक अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप उनसे एक अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक एज अ बॉस नहीं, एज उनके साथ मिलकर उनके दिखाना चाहिए कि नहीं, हम आपके साथ आप काम कीजिए। ठीक है। लास्ट, मैनेजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। उनके परफॉर्मेंस को मैनेज करना, उनको ध्यान देना, कोई कम कर रहा है, कोई तेज कर रहा है, सबको बराबर लेकर एक साथ स्पीड में चलना। रिटेनिंग स्किल्ड एम्प्लॉइज। अपने इस एम्प्लॉय के स्किल्स को रिटेन करना, देखना और जो कमियां हो उसको पूरा करना। तो ये क्या है? चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में क्या क्या चुनौतियां आती है वो मैंने आपको बताया। चलिए लेट्स कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ एचआर मैनेजर इन कंपनी। अब हम बात करेंगे एक एचआर मैनेजर का, उसके कंपनी में क्या रोल होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का अपने कंपनी में क्या भूमिका होता है। अगर मैं एचआर मैनेजर बन जाऊं या आपको एचआर मैनेजर बना दूं, तो आप कैसा काम करोगे? आप चाहोगे कि सर मेरा बेस्ट टू बेस्ट वर्क हो और जो हमसे अच्छा हो सके वो हम काम करें। तो मैं देखूंगा कि आपका रोल क्या। तो पहला रोल है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एक एचआर मैनेजर का काम होता है अपने कंपनी में भर्ती करना और चयन करना। भर्ती ऐसी करना जो आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग हो, आपके जो एक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, एक प्रॉपर जो आपको डिमांड है वो चीजें आपको फुलफिल करता हो। और अगर सिलेक्शन ऐसा करना जो आपके काम को अच्छे से कर सके, आपके काम के लिए योग्य हो और उस चीज को अच्छे से कर सके। आगे चलें। सेकंड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक रोल ऑफ एचआर मैनेजर को, एक एचआर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय का जितना अच्छा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करोगे वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको आगे चल के भविष्य में देगा। एम्प्लॉय वेलफेयर, एज एचआर मैनेजर आपको अपने एम्प्लॉय का हर एक जो है क्या है, वेलफेयर का ध्यान रखना है। उनको पानी देना, उनको अच्छा कंडीशन देना, उनको आराम के लिए प्रॉपर लंच के लिए 1 घंटा समय देना, समय समय पे टूर देना, मूवी दिखा देना, एंटरटेनमेंट कर देना, उनके बच्चों के लिए इंश्योरेंस आपने कर देना। ये सारी चीजों को जो ध्यान देता है वो कंपनी बहुत आगे रहती है। आप इस मामले में अगर एग्जांपल मांगोगे तो टाटा है, रिलायंस है, जियो, ये सब अपने कंपनी को क्यों इतना आगे बढ़ी? क्योंकि अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखिए, अपने एम्प्लॉय को जो जरूरतें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा करता है, इसलिए सक्सेसफुल है। एक कंपनी सिर्फ उसके मालिक से नहीं चलती है, एक कंपनी अपने अपने काम करने वाले कर्मचारियों से चलती है, अपने काम करने वाले एम्प्लॉय से चलती है, ना कि उस कंपनी के मालिक से चलती है। बात आप जान लीजिए। अगला चलिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एक
एचआर मैनेजर को अपने कंपनी में एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को मैनेज करना होता है, उसको अच्छे से चीजों को चलाने के लिए उसको एक साथ लेकर चलना होता है। पांचवा, सैलरी एंड बेनिफिट मैनेजमेंट। पांचवा क्या बोल रहा है? सैलरी एंड बेनिफिट मैनेजमेंट, है ना। चलिए, सैलरी एंड बेनिफिट मैनेजमेंट, देखिए ये क्या बोल रहा है, एक एचआर मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा सैलरी, एक ऐसा बेनिफिट देना चाहिए कि हाँ उसको लगे कि नहीं मेरे पोस्ट के अकॉर्डिंग मुझे अच्छा एक पैकेज मिले, एक अच्छा सैलरी मिली, एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। एम्प्लॉय रिलेशन, एक एचआर मैनेजर को अपने एम्प्लॉय के साथ पॉजिटिविटी रिलेशन रखना चाहिए। अगर वो रिलेशन नकारात्मक है, गंदा है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। लास्ट आता है डिसिप्लिन मैनेजमेंट। डिसिप्लिन मैनेजमेंट ये बोलता है कि एक कंपनी में एम्प्लॉय के बीच अनुशासन प्रबंधन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। यू कैन अंडरस्टैंड बाय एनी एग्जांपल। अगर आप किसी चीज को डेली करते हो, एक ही समय पे करते हो, निश्चित रूप से आप उसमें पारंगत होगे और उसमें बहुत बड़ा महारत हासिल करोगे। कहते हैं बार बार एक ही जगह हाथौड़े से मारते हो तो वो जगह भी क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। तो ये तो हम तो इंसान है, इंसान क्यों नहीं कर सकता? चाहा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट डिसिप्लिन रहना चाहिए। आप डेली 10 मिनट पढ़ो और एक ही टाइम पे पढ़ो, देखना एक साल में क्या रिजल्ट होगा वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इसमें डिसिप्लिन मैनेजमेंट को इंक्लूड किया गया है एज ए रोल ऑफ एचआर मैनेजर इन कंपनी। इसीलिए उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर टाइमिंग 7 बजे की है तो 7 बजे की है, 7 से 7:01 ना हो न 6:59 हो, 7 बजे ही रहे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? स्किल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एचआर मैनेजर। हम बात करेंगे एक एचआर मैनेजर की क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। एज ए एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, हमें कुछ स्किल्स चाहिए, हमें कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। पेपर में दोनों पूछ सकता है। आपसे पूछ देगा कि एचआर मैनेजर के लिए क्या क्या स्किल चाहिए, आपसे पूछ देगा कि एचआर मैनेजर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पहला स्किल आता है कम्युनिकेशन स्किल। एज अ एचआर मैनेजर, मानव संसाधन प्रबंधक के तौर पे आपके पास कम्युनिकेशन यानी संचार कौशल होना चाहिए, बात करने की कला। अगर हमारे सामने कोई कस्टमर खड़ा है या हमारे सामने कोई डीलर खड़ा है या हमारे सामने कोई भी बड़ा आदमी खड़ा है, हमें कैसे बात करना है। हमारे सामने आप मुकेश अंबानी खड़ा करिए, चाहे हमारे देश को पीएम को खड़ा करिए, चाहे हमारे देश को राष्ट्रपति खड़ा करिए, मैं उसी तरह बात करूंगा जैसे मैं नॉर्मल लोग से बात करता हूं। कोई घबराहट नहीं, कोई डरहाट नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, इंसान इंसान से बात कर, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ऐसा नहीं कि आप बहुत रईस ज्यादा हैं, बहुत अमीर है तो मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूंगा और कोई गरीब है तो मुझसे खराब करूंगा। मैं आपसे भी वैसे करूंगा बात जैसे कि एक नॉर्मल गरीब इंसान से बात करता हूं। ओके, दैट्स इट। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, पोलाइटली हो, घबराए ना, कॉन्फिडेंट हो, A to Z उसको आता हो, ऐसा व्यक्ति एचआर मैनेजर के लिए क्वालिफाई होता है, स्किल के लिए उसके लिए एबल होता है। लीडरशिप स्किल, एक एचआर मैनेजर के पास लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। अब लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व। अगर लीडर ने बोल दिया कि यहां पर जाना है तो 100 में 100 जाना है, ये होता है लीडरशिप। जैसा लीडर करता है वैसा ही समाज देखता है। आज मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन एज एग्जांपल एक नेता और एक लीडर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक नेता लीडर हो और जरूरी नहीं कि एक लीडर नेता भी हो। देयर इज नो कंपल्सरी। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, एज ए लीडर आप जो करते हो उसका इंपैक्ट आपके फॉलोअर्स, आपके जो आपके पीछे खड़े होंगे उनके पास जरूर पड़ेगा कि वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपके भरोसे होते हैं कि ये हमारा मुद्दा, हमारा विषय आगे तक ले जाएंगे, खुद आगे आकर समस्याओं को समाधान करेंगे और हमको भी सिखाएंगे। लीडरशिप स्किल ऐसी होती है। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला स्किल। एक लीडर, एक एचआर मैनेजर के पास ये स्किल होना चाहिए कि कोई भी अगर प्रॉब्लम अचानक से हमारे ऊपर आ रही है, सडनली हमारे ऊपर गिर रहा है, हम उसको सॉल्व करने की ताकत रखें, अपने सॉल्व करने की स्किल रखें। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? आपके जीवन में प्रॉब्लम कभी आ सकता है, अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, दैट यू आर एलिजिबल फॉर एचआर मैनेजर। अगला, डिसीजन मेकिंग स्किल। आपके पास डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है, और अगर आप डिसीजन लेने में असमर्थ हो गए, यू कैन नॉट फेस एचआर मैनेजर पोस्ट। ठीक है, चलिए अगला, चलिए टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट स्किल हमें यह सिखाता है कि कैसे समय को मैनेज करके, टाइम को मैनेज करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन करे और अपने कंपनी को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दे उस टाइम के ड्यूरेशन में।
टीम वर्क स्किल, एक एचआर मैनेजर के पास टीम वर्क स्किल होना चाहिए कि कैसे हम सबको एक साथ लेकर काम करें, क्योंकि एक साथ काम करोगे तो अलग अलग काम करने का और एक साथ काम करने का फर्क होता है रिजल्ट का बहुत ज्यादा। लास्ट, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्किल। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है हर जगह है, कॉलेज में, स्कूल में, घर में, परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, फैक्ट्री में, एवरीवेयर इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? लड़ाई। आज इंसान जहां एक दूसरे से जल गया, जहां अगर एक बच्चा दूसरे बच्चा से आगे निकल गया, उसके अंदर द्वेष आ जाता है, जेलस आ जाता है, लड़ाई की भावना क्रिएट होने लगती है, उसमें अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है। ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हो सकता है। इंसान की प्रवृत्ति है कि अगर कोई एक कदम आगे जाएगा तो उसको कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने वाला, जो हैंडल करने वाला होगा, अगर वो हैंडल कर लेता है, दैट यू आर एलिजिबल फॉर एचआर मैनेजर। दीज आर द स्किल्स ऑफ एचआर मैनेजर्स। अंडरस्टैंड? चलिए नाउ नेक्स्ट नहीं, इतना ही है। चलो, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और रोल ऑफ एचआर मैनेजर इन कंपनी एंड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अ एचआर मैनेजर। तो ये तीन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिख लो कि ये तीन तुम्हारे लिए 20 नंबर के बराबर का, मैं अभी से बता दे रहा हूं, 20 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ सकता है, लिख के ले लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन लॉन्ग नहीं फंसेगा, शॉर्ट भी फंसेगा, वेरी शॉर्ट भी फंसेगा, एक गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, मेरा दावा है। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, मित्र में, सखा में। ठीक है ना? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फिर से दोबारा देखना मत भूलिएगा। और हाँ, लगातार एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वीडियो पाने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।